दोस्तों, आज शाम बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद साहब ने एक ट्वीट करके एक जानकारी को उन्होंने साझा किया। उन्होंने ट्वीट में उन्होंने कहा कि बीपीएससी तैयारी 2 में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। रिजल्ट उन्हीं पोस्ट के अगेंस्ट दिया जाएगा जिन पे मल्टीपल रिजल्ट जारी हो गया है। यानी कि एक कैंडिडेट जो 2-3 संकाय में पास हो गए तो उनके जगह पे रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन हम इससे हटके एक अलग विषय पे बात करना चाहेंगे। हमारा विषय है कि जो बीपीएससी तैयारी एग्ज़ाम होगा और जैसा कि जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था शिक्षा विभाग की तरफ से, उसमें कहा गया था कि 3 चांस ही दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि ये जो 3 चांस का जो बाउंडेशन जो लगाया गया है शिक्षक अभ्यर्थियों पे, वो कहीं ना कहीं गलत है और न्याय संगत नहीं लग रहा है। क्योंकि हमारे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी साथी हैं उन्होंने सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके बीएड में एडमिशन लिया। बीएड के तमाम एग्ज़ाम को पास करके उसके बाद उन्होंने सीटेट, टेट, एस्टेट जो भी है उस पात्रता परीक्षा को भी उन्होंने क्वालिफाई किया और उसके बाद बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हो रही है। लेकिन जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो हमारा पात्रता परीक्षा नहीं है, ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं। उनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है कि ये ज़्यादा मेरिटोरियस हैं, इनको बहाल करते हैं, या फिर इन्होंने ज़्यादा नंबर गेन किया है इस वजह से हम इनको सेलेक्ट करते हैं। सवाल यह है कि पात्रता परीक्षा और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उस दोनों में अंतर होता है। पात्रता परीक्षा में मैक्सिमम कैंडिडेट पास होते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स को जो है लाना होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको कट ऑफ पार करना होता है। आप तो अपने कैटेगरी में जो निर्धारित प्राप्तांक आपको लाना है वो तो आप लाते ही हैं, उसके बाद भी आपको कट ऑफ को पार करना होता है, तब जा कर के आपका सिलेक्शन होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो पात्र होते हुए भी किन्हीं वजहों से कभी किन्हीं लोग का एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है या फिर किन्हीं लोग का तबीयत ख़राब हो जाता है। बहुत सारे रीज़न होती हैं, उनमें उनका जो है पेपर ख़राब हो जाता है, तो जिस वजह से वो डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। चाहे प्रकार जो भी हो, किन्हीं वजहों से उनका पेपर ख़राब हो जाए तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम डिस्क्वालीफाई हो जाना और उस आधार पे किसी को शिक्षक बनने से रोकना, ये न्यायोचित नहीं है। आपको हमने पात्रता परीक्षा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बेसिक अंतर लग रहा था आपको हमने बताया। तो इसलिए हम सरकार से, शिक्षा विभाग से, बीपीएससी से हम यही गुहार लगाते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि जो 3 चांसेस का जो बाउंडेशन उन्होंने लगाया है उसको हटा देना चाहिए। ये जिस तरह से सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो होता है बीपीएससी के माध्यम से पीसीएस का, उसमें जब तक आपकी उम्र सीमा बची हुई है तब तक आप उसमें बैठ सकते हैं। तो हम ये समझते हैं कि कम से कम ये सिविल सर्विस का तो एग्ज़ाम तो नहीं है, ये एक शिक्षक बनने का एग्ज़ाम है और इसमें 3 बार का ये बाउंडेशन लगाना ये कतई सही नहीं है। क्योंकि हमारे जितने भी तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी में बैठते हैं शिक्षक बनने के लिए, वो कहीं ना कहीं योग्य होते हैं, वो तमाम तरह की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किए रहते हैं। तो सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बिहाफ पे वो टीचर बनने के लिए चले जाते हैं, ऐसा नहीं। प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षित के बाद उन्होंने उसकी पात्रता जो होती है वो सिद्ध किया, उसके बाद इन्होंने कंपटीशन में बैठने का मौका मिला है। तो सरकार को इस पे भी गंभीरता से विचार करना चाहिए और जो 3 चांस दिया गया है उसको बढ़ा करके उम्र सीमा कर देना चाहिए। यानी कि जब तक आपकी उम्र सीमा है तब तक आप जो शिक्षक भर्ती का परीक्षा उसमें बैठ सकते हैं, जैसा कि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में होता है।